हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 के लिए जो हमारी EVS की क्लासेस चल रही थी, यह उसकी क्लास नंबर 10 होगी और इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो 8 टॉपिक होगा। ठीक है, इससे पहले हमने 7 टॉपिक आपके करा दिए हैं, जिसमें हमने आपको बहुत सारे, जैसे आपका भोजन हो गया, कहाँ पर कौन सी डिश फेमस है। ठीक है, इसके अलावा आपका आवास हो गया। तो आपको जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें बताया था कि EVS की जो थीम होती हैं वो 6 होती हैं। ठीक है, तो इन 6 थीमों को पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी होता है। अब 6 थीमें कौन कौन सी होती हैं, तो पहली हमारी होती है परिवार एवं मित्र, दूसरी थीम होती है भोजन, तीसरी होती है पानी, चौथी होती है आवास, पांचवी थीम होती है यात्राएं और छठवीं थीम होती है हम जो सोचते और करते हैं। ठीक है, फिर हमारी 4 उप थीमें होती हैं, तो उसमें पशुएं होते हैं, तो पशु वाला टॉपिक हमने आपको करवा दिया था। ठीक है, फिर पौधे होते हैं, तो पौधे वाला टॉपिक भी हम बहुत ही जल्दी कर लेंगे। ठीक है, कार्य एवं खेल और संबंध। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो 8 टॉपिक होगा और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के रास्ते, मतलब कहाँ पर किस तरह के रास्ते होते हैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कौन सा स्थान कहाँ पर पड़ता है। जैसे आपसे पिछली बार पूछा गया था कि जो कोच्चि है वो किस राज्य में पड़ता है, तो केरल में। तो इस तरह से जितने भी स्थान आपकी NCERT में दिए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि जो कन्नौज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से अन्य स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर स्कूल जाने के रास्ते, मतलब कहाँ पर रास्ते किस तरह के होते हैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए। ठीक है, तो आप एक बार इसे देख लें। दिया गया है बांस और रस्सी के पुल कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं स्कूल जाने के लिए, तो असम राज्य में। ठीक है, तो असम राज्य के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बांस और रस्सी के पुल का, क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक होती है और बारिश अधिक होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं सड़क को पार करने के लिए। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका एक क्वेश्चन भी बना हुआ था पिछली बार कि बांस और रस्सी के पुल से स्कूल कहाँ के बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो असम राज्य के जाते हैं। अब असम के घर आपको बता दिए थे किस तरह के यहाँ पर घर पाए जाते हैं। ठीक है, तो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बने होते हैं बांस के। ठीक है, कहाँ पर, असम राज्य में। असम का त्यौहार भी बता दिया था कि जो बिहू उत्सव होता है, और हम अभी आपके त्यौहार भी करा देंगे। पिछली बार फसल त्यौहार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो जो बिहू महोत्सव होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, तो ये कहाँ का है, असम का ही है। और यहाँ पर जब बिहू उत्सव मनाया जाता है तो यह एक फसल त्यौहार होता है और यहाँ पर बोरा किस्म की एक चावल की एक किस्म होती है जिसे बनाया जाता है। ये चिपचिपे चावल होते हैं जिसको यहाँ पर बनाते हैं बिहू उत्सव के दौरान। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लकड़ी से बना हुआ झूला या ट्रॉली का प्रयोग कहाँ के बच्चे करते हैं स्कूल के लिए, तो लद्दाख के। ठीक है, जो लद्दाख होता है एक ऊबड़ खाबड़ माउंटेन होने के कारण ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और यहाँ पर स्कूल जाने के लिए बच्चों को क्या, लकड़ी से बने हुए झूले और ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। जो ट्रॉली होती है इस तरह की होती है और इससे पार करते हैं नदी को। ठीक है, और इसमें 2 से 3 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, लद्दाख में। ठीक है, ये याद रखना। लद्दाख के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो लद्दाख के घर हैं वो किसके बने होते हैं, माउंटेन एरिया होता है, शुष्क मरुस्थल इसे कहा जाता है, घर ढालू होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमा होती है और यहाँ के जो घर होते हैं वो 2 मंजिला होते हैं। ठीक है, निचली मंजिल और ऊपरी मंजिल। निचली मंजिल में जानवर रहते हैं, ऊपरी मंजिल में मनुष्य निवास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको चांगपा जनजाति के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था। यहाँ पर बेलगम को झूले कहते हैं, तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना क्या है कि लकड़ी से बने हुए झूले या फिर ट्रॉली से कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो लद्दाख के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है स्कूल जाने के लिए, तो गुजरात राज्य में जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी का उपयोग समतल या जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर स्कूल जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऊंट गाड़ी। तो ऊंट गाड़ी सभी को पता है रेगिस्तानी इलाकों में चलती है। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ पर शुष्कता ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य में ऊंट गाड़ी का प्रयोग होता है।
स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड कह दें या लद्दाख। तो आपको जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते से स्कूल जाते हुए बच्चे कहाँ पर दिखाई देते हैं, यदि आपके ऑप्शन में उत्तराखंड है तो ये भी करेक्ट होगा, और यदि लद्दाख है तो ये भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके बर्फ पर चलते हुए बच्चे। तो बर्फ कहाँ पर जमा रहती है, आपके लद्दाख और उत्तराखंड में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट है आपका जंगल से जाते बच्चे, मतलब स्कूल बच्चे जंगल से जाते हुए दिखाई देते हैं कहाँ पर, तो पूर्व उत्तर भागों में, ठीक है। पूर्व उत्तर भाग जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूर्व उत्तर भाग होते हैं, मेघालय हो गया, तो यहाँ पर जंगल से बच्चे स्कूल जाते हैं, जंगल से होते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है ये बल्लम वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि बल्लम जो होता है इसका प्रयोग यह मतलब किसकी बनी होती है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो जो बल्लम है एक प्रकार की छोटी लकड़ी से बनी हुई नाव होती है, ठीक है। क्या होती है, नाव होती है, और इसका प्रयोग केरल में पानी को पार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है फेरी नाव, फेरी नाव भी केरल में उपयोग की जाती है स्कूल जाने के लिए या पानी को पार करने के लिए। तो याद रखना बल्लम और फेरी नाव है, और दोनों का ही इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, केरल में। और जो बल्लम होती है या लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हुए स्कूल जाने के रास्ते। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा स्थान या कौन सा गांव कहाँ पर पड़ता है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो जितने भी आपकी एनसीईआरटी में स्थानों के नाम दिए गए हैं वो यहाँ पर हमने लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिया गया है कोझिकोड, कोझिकोड आपका केरल में पड़ता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कोझिकोड नामक स्थान किस राज्य में है, तो केरल में है, ठीक है। इसके बाद गांधीधाम, अहमदाबाद और बलसाड़ स्टेशन। आपको बताया था बलसाड़ स्टेशन कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, और हमने यहाँ की डिशेस आपको बताई थी कि यहाँ पर बटाटा बड़ा बहुत ही फेमस है, ठीक है। गुजरात का जो बलसाड़ स्टेशन है यहाँ पर बटाटा बड़ा बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ये तीनों स्थान आपको याद रखने हैं, तीनों कहाँ पड़ते हैं, हमारे गुजरात में। नेक्स्ट है आपका मडगांव, मडगांव कहाँ पड़ता है, गोवा। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, मडगांव कहाँ पर है, गोवा में। और गोवा से केरल तक की जो रेल का रास्ता है इसमें 92 सुरंगें और 200 पुल पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लें सुरंग, 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं, कहाँ पर, गोवा से केरल जाने के बीच के रास्ते में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोहना गांव कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। सोहना गांव कहाँ पर पड़ता है, आपका हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेलबनी का गांव, होलगुंडी गांव, होलगुंडी पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर है, कर्नाटक में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक में मिट्टी को नरम बनाने वाले औजार को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने भी एनसीईआरटी में डाटा दिया गया है सारा इंपॉर्टेंट है, तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, कर्नाटक में जो हल होता है उसको कुरिगे कहते हैं, क्या कहते हैं, कुरिगे, ठीक है। हल को कुरिगे कहते हैं, तथा हसिया जो होता है उसे इलगे कहते हैं, याद रखना ये शब्द, ठीक है। हल को कुरिगे और हसिया को इलगे कहते हैं। कर्नाटक में जो खूंटी की मदद से मिट्टी को नरम बनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना खूंटी की मदद से मिट्टी को क्या बनाया जाता है, नरम, कहाँ पर, कर्नाटक में। और बेलबनी का गांव और होलगुंडी गांव दोनों कहाँ पर पड़ते हैं, आपके कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नलमदा या नालमदा और आत्रेयपुरम, ये दोनों कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाजार गांव और सोलापुर, ये दोनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और बच्चू खान स्टेशन भी आपका कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बज्जू गांव और खेजडली गांव, ये दोनों ही राजस्थान में है, ठीक है। खेजडली गांव और बज्जू गांव जो है वो आपका राजस्थान में है। और नेक्स्ट फूलों की घाटी जो है वो हमारी उत्तराखंड में है, ठीक है। फूलों की घाटी आपका राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है, तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो ये इतने नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सा गांव आपका किस राज्य में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कौन सा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके एनसीईआरटी में इतने दिए गए हैं, तो ये हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज किसके लिए, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। असम जो है वो सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। असम किसके लिए, सिल्क के लिए। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पर पत्थर और लकड़ी के घर बने हुए होते हैं, और यह शॉलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कश्मीर, और कश्मीर कड़ाही के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इतने नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि जो लद्दाख है, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि जो तिब्बतन भाषा होती है इसमें माँ की माँ को क्या कहा जाता है, तो आगे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो ये आप याद रख लें। यहाँ पर दिया है लद्दाख, और लद्दाख में तिब्बतन भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? तिब्बतन भाषा, ठीक है। और इसे भोती भाषा भी कहते हैं। कौन सी? तिब्बतन भाषा को भोती भाषा भी कहते हैं। अब तिब्बतन भाषा में यदि कहें कि माँ को क्या कहते हैं, तो माँ को आमाले कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाले। पिता को क्या कहते हैं तिब्बतन भाषा में? तो आवाले, ठीक है। और बाबा को क्या कहते हैं? तो मैमेले कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना। तिब्बतन भाषा कहाँ पर बोली जाती है? लद्दाख में। लद्दाख में जो तिब्बतन भाषा होती है, इसमें माँ को आमाले, पिता को आवाले और बाबा को मैमेले कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम केरल, और केरल में मलयालम भाषा चलती है। और यहाँ पर देख लेते हैं मलयालम भाषा में किसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो मलयालम भाषा में, हाँ, एक क्वेश्चन बना था कि मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन यानी अपनी मौसी हुई, ठीक है, तो मौसी को क्या कहेंगे? तो माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को बलियम्मा, अम्माई कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन आपका बलियम्मा दिया गया था। नेक्स्ट है मलयालम भाषा में माँ की माँ अर्थात नानी को क्या कहेंगे? तो अम्मू माँ कहेंगे, ठीक है। और पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा हुए तो इनको चिट्टियप्पन कहते हैं, ठीक है, चिट्टियप्पन कहते हैं। और पिता के छोटे भाई की पत्नी जो होगी मतलब चाची जो होंगी उनको कुंजम्मा कहते हैं, ठीक है। तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। और केरल में जो मलयालम भाषा है उसमें माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को बलियम्मा, माँ की माँ अर्थात नानी को अम्मू माँ, और पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा जी को चिट्टियप्पन, और पिता के छोटे भाई यानी छोटे भाई की जो पत्नी है चाची जो है उनको कुंजम्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है अबू धाबी, और पिछली बार क्वेश्चन बना था कि अबू धाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो अबू धाबी है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो इसकी जो मुद्रा है इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम कहलाती है और खजूर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन? अबू धाबी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं झारखंड, और झारखंड में बोली जाती है आपकी कुडुख भाषा, ठीक है। तो ये याद रखना, झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी कुडुख भाषा। और इससे तो काफ़ी क्वेश्चन बने हुए थे। अब आपने झारखंड में सूर्यमणि जो जंगल की साहसी बेटी है इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो सूर्यमणि जंगल की साहसी बेटी है और जो कहाँ की हैं? झारखंड की हैं, ठीक है। यह एक आदिवासी महिला है और इस गांव के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कुडुख भाषा बोलते हैं। तो क्वेश्चन बना था कि कुडुख किस राज्य की भाषा है, तो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन था आपका झारखंड, ठीक है। तो जो झारखंड है, झारखंड में जो सूर्यमणि है वह एक आदिवासी महिला है और इस गांव के लोग कुडुख भाषा बोलते हैं। और इनके पास में एक साझा बैंक है, मतलब सबका मिलाकर के एक बैंक बना हुआ है, ठीक है। सूर्यमणि पहली लड़की थी जिसने BA किया था वहां पर, ठीक है। कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरांग। और कुडुख एक समुदाय है आदिवासियों का जो झारखंड में मिलता है, ठीक है। तो याद रखना है, सूर्यमणि कहाँ की हैं? झारखंड की हैं, आदिवासी महिला हैं, प्रथम महिला थी झारखंड में जिन्होंने BA किया हुआ था। यहाँ पर कुडुख भाषा बोली जाती है और कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं, ठीक है। और कुडुख एक समुदाय है आदिवासियों का, तो ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपको यात्रा के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। यात्रा जैसे अलबरुनी ने हमारे यहाँ की यात्रा की थी, ठीक है। इसके बाद आपकी करणव मल्लेश्वरी के बारे में भी पढ़ लेंगे। पिछली बार पूछा गया था कल्पना चावला की मृत्यु पूछी गई थी कि कब हुई थी, ठीक है। तो ये सारी जो यात्रा वाला आपका टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।